के महारथी सम्मान 2 तक पहुंच गए, आप क्या कहेंगे? सीजन 2 में क्या कुछ खास है, ये कुछ बताइए। देखिए सर, हम भूख के पले हुए बच्चे हैं, एक दिन सब कुछ खाएंगे। हम भूख के पले बच्चे हैं, एक दिन सब कुछ खाएंगे। अब जब घर से निकले हैं ना, तो इतिहास बनाकर ही वापस जाएंगे। ये हमारा 2nd एडिशन है भारत के महारथी सम्मान का। 25 साल का हमने ये कार्यक्रम प्लान किया है। 2043 तक हम इसको हर साल करेंगे, लगातार करेंगे। अब की बार हमारा दूसरा एडिशन है, यानी 23 साल अभी हमें को इस कार्यक्रम को और करना है। आखिर है क्या ये भारत के महारथी? देखिए, पद्म श्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न कुछ लिमिटेड लोगों को ही मिल पाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे महारथी हैं जिनको चंद आपके जो प्रेरणा स्रोत शब्द होते हैं ना, उनके अंदर नई ऊर्जा का संचार करते हैं। क्योंकि मैं एक स्टार्टअप मेंटर हूँ और मुझे अब तक लगभग 175 से ज़्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए। जब एक स्तर के बाद आपको लगता नहीं, अब हमें सोसाइटी को बैक करने का समय है। मुझे तो बहुत सम्मान मिल गए, अब लोगों को सम्मानित करने का समय है। इंडिया एट 100 में हम क्या करते हैं, इसमें हम जब आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे, इस विषय पर हम चर्चा करते हैं। अलग अलग मंत्रालयों के लोग आते हैं और वो उनके पास क्या ब्लूप्रिंट है, आखिर उनके पास क्या मॉडल है, और बतौर भारतीय नागरिक हमारी क्या जिम्मेदारी है। क्योंकि हम हर बार सरकार का पर दोषारोपण नहीं कर सकते, हम हर बार केंद्र सरकार, राज्य सरकारों पर दोषारोपण नहीं कर सकते। भारतीय नागरिक होने के नाते जब देश आज़ादी के 100 साल में प्रवेश करेगा, आप देख रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। दिल्ली के अंदर G20 का भव्य आयोजन किया गया। आज चंद्रयान 3 चंद्रमा पर पहुंच चुका है। इस अवसर पर हम हर बार ऐसा कार्यक्रम करेंगे और अब की बार भी कार्यक्रम में भारत के अलग अलग लगभग 20 राज्यों से 250 से ज़्यादा महारथी शामिल हैं। कुछ महारथी ऐसे भी हैं, क्योंकि मैं बताना चाहूँगा आप सबको कि हमको पूरे भारत से लगभग 500 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन मिले। हमारी जूरी ने 50 लोगों का चयन किया। ये 50 के 50 अपने आप में महारथी हैं। एक तो सज्जन आए हैं जिन्होंने चारों वेद पुराण सब कुछ पेन से लिख डाला है, लेखनी से लिख डाला है। ये महारथी हैं। बस एक छोटा सा मेरा प्रयास है। और जैसे रामायण में जब समुद्र नांगने की बात हो रही थी, जब हमारा पुल बन रहा था, तो गिलहरी ने एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। तो मैं भी एक गिलहरी की बात, एक छोटी सी भूमिका निभा रहा हूँ और कार्यक्रम हमारा लगातार चलता रहेगा आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो अनुयायी और शुभचिंतक प्रशंसक हैं, उनका उत्साहवर्धन होता है और उसके साथ साथ और अधिक दायित्व भी बढ़ता है कार्य करने के लिए। मैं समझता हूँ हम सभी इस महान भारत देश, अनेकता में एकता जिसकी मौलिक विशेषता है, बहुलतावादी संस्कृति जिसकी खूबी है, सर्वधर्म सद्भाव जिसका मूल मंत्र है, और हमारा देश इस समय तेज़ी से विकास कर रहा है। और ऐसे के अंदर हम सबका और अधिक कर्तव्य और दायित्व बढ़ता है कि हम भारत के एक अच्छे नागरिक बनकर के देश को आगे ले जाने में अपना योगदान दें। मैं पुनः मुझे भारत के महारथी सम्मान से सम्मानित करने के लिए अपनी ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। महारथी सम्मान क्या है? सम्मान तो इसलिए है कि जिन लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों में सम्मानजनक स्थान अर्जित किया है, अपने काम से पहचान बनाने का काम किया है, उससे समाज में भी और देश में भी उन्होंने गौरव बढ़ाया। ऐसे लोगों को आज महारथी सम्मान से सम्मानित करने का काम किया। और विशेषकर नव उद्यमी जिन्होंने स्टार्टअप के माध्यम से नए नए उत्पाद बनाकर एक अपनी पहचान बनाई है, स्वयं स्वावलंबी बने हैं और कुछ नौजवानों को भी रोजगार देने का काम किया है, जिससे देश की आर्थिक स्थिति तो सुदृढ़ होगी ही, हमारा देश समृद्ध और संपन्न होगा। उत्पादकता के क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे तमाम महारथियों को आज सम्मानित किया है संस्था ने, और संस्था के इस कार्य से निश्चित रूप से नव उद्यमियों का उत्साह बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा और अच्छा करने का वो प्रयास करेंगे। और जो कहा गया है ना, मोदी जी ने जो कहा है, लोकल फॉर ग्लोबल, स्थानीय उत्पाद विश्व स्तरीय बन सके और दुनिया की स्पर्धा में हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो अपनी पहचान बना सके, स्थान एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन की ओर से ये जो अवार्ड दिया गया है, उसका जहाँ तक जैसे भी बताया गया है, इससे उनको और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा, वो तो खुद आगे बढ़ेंगे और नए उद्यमियों को आगे स्टैंडअप स्टार्ट करके अपना बिजनेस नया शुरू करेंगे, उनको इनसे प्रेरणा मिलेगी। और ऐसे जो जिनको प्रेरणा से आगे इनका भी बड़ा योगदान इस देश के उद्यम में होगा, उनको उद्यम बनने के लिए प्रयास जो करेंगे तो एक अच्छे स्कोप मिलते हैं। और उसके साथ साथ ये जैसे ही हमारी एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ती है, तो वैसे
ऐसे ही हमारी देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत